पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन में है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर बताइए क्या सही होगा। ए ऑप्शन 210, बी ऑप्शन है 206, सी ऑप्शन है 202, डी ऑप्शन है 200। तो आप देखिए मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका सही आंसर आपको मालूम है 206। और ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, आगे पूछा जा सकता है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ए ऑप्शन है हमारे पास में 200, बी ऑप्शन है 206, सी ऑप्शन है 300 और डी ऑप्शन है हमारे पास में 306। तो आपको इसका सही आंसर देखिए आपको पता होना चाहिए, 300 प्लस हड्डियां नवजात शिशु में होती हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 34। तो इसका सही आंसर है मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियां हैं वो रहती हैं 8 हड्डियां होती हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं? तो कितनी जोड़ी होती हैं? ए ऑप्शन में 12, बी ऑप्शन में है 10, सी ऑप्शन में है 14 और डी ऑप्शन में है 11। तो शरीर में पसलियों की संख्या जोड़े में पूछा है, अगर जोड़े में ना पूछा होता तो इसका आंसर 24 लगाते, लेकिन यदि उनने जोड़े में पूछा है तो इसका आंसर आप 12 लगाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताइए। ए नाखून, बी जबड़े की है, सी स्टेपिस की है या डी नाक की है? तो इसका सही आंसर आप सभी को मालूम है, इसका आंसर है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है और ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछा गया है, कौन सी है? ए ऑप्शन है स्टेपिस, बी ऑप्शन है फेबुला, सी ऑप्शन है स्टीबिया और डी ऑप्शन है फीमर। तो इसका सही आंसर आप सभी को मालूम है, फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है और शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन से, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? तो ए ऑप्शन है खोपड़ी में, बी ऑप्शन है जांघ में, सी ऑप्शन है भुजा में और डी ऑप्शन है मुंह में। तो टीबिया नामक जो हड्डी है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है बी टांग में। इसका सही ऑप्शन है बी टांग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। सबसे पहले बताइए, ए ऑप्शन में है पोटेशियम या कैल्शियम, बी ऑप्शन में है कैल्शियम या मैग्नीशियम, सी ऑप्शन में है कैल्शियम या फास्फोरस और डी ऑप्शन में है फास्फोरस व सल्फर। तो इसका सही आंसर होगा बताइए, दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं, इनसे मजबूती प्रदान होती है हड्डियों में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियां और पेशियों को आपस में जोड़ता है। ए ऑप्शन है लिगामेंट, बी ऑप्शन है टेंडन, सी ऑप्शन है उपास्थि और डी ऑप्शन है एक पेशी। तो इसका सही आंसर है टेंडन। टेंडन इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मनुष्य के जीवन काल में
कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आपको मालूम है टोटल 32 दांत होते हैं। टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। इन 32 दांत में से जो 2 बार विकसित होते हैं उनकी संख्या है 20, और जो 1 बार विकसित होते हैं उनकी संख्या है 12। और इन 12 में से भी 4 ऐसे हैं जो अक्ल की दाढ़ कहलाते हैं, इनको अक्ल की दाढ़ कहते हैं, जो 18 उम्र के बाद विकसित होते हैं। तो अब देखिए इसका सही आंसर आपको मालूम है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो इसका सही आंसर है 12। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा 20। इसका सही आंसर क्या होगा? 20। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मानव शरीर, क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए ऑप्शन है पैंक्रियास, बी ऑप्शन है बड़ी आंत, सी ऑप्शन है छोटी आंत, डी ऑप्शन है अमाशय। तो आप सभी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये जो पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है ये छोटी आंत में होता है, बस आपको ये क्वेश्चन हमने जो कराए हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे वीडियो का आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।